ये नहीं है मोदी जी ने जैसे पाकिस्तान में स्ट्राइक किया था, वो रात को पूरी रात नहीं सोए थे 24 घंटे। ऐसे ही पूरी रात हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे डॉक्टर साहब, वो जो है पूरी रात नहीं सोए। इतनी बड़ी आपदा आई कोरोना काल में। तो मुझे ये बताइए कि जब PFI कहाँ चला गया था भाई, जब उसने क्यों नहीं मदद की? और उसका झगड़े में ही नाम क्यों आता है? दंगे में उसका नाम आता है, कत्ल में उसका नाम आता है, उसमें नाम आता है। मैं ये मांग करता हूँ वहाँ के प्रधानमंत्री जी से कि भाई हिंदुस्तान में आ जा और जो जिन पर जुल्म हो रहा और जिनकी तुम मदद करने चाह रहे हो उनको यहाँ से ले जा। इसका जो है हवाई जहाज़ का भी किराया हम लोग दे देंगे इकट्ठा करके, और हवाई जहाज़ 1 2 3 जितने भी तुझे भर कर ले जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आखिरकार PFI पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो पूरी हो गई और 5 साल का अब उसको बैन लगा दिया गया। सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर भी कार्रवाई हो गई है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, वहां से भी उसको हटा दिया गया है। और अब जो उससे जुड़े हुए संगठन हैं जिनके बैंक खातों में अकाउंट हैं उन पर भी अब कार्रवाई होने वाली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि PFI पर तो सर्जिकल स्ट्राइक जो होनी थी वो हो गई, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उसको कैसे देखते हैं, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, या ये उस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, ये इनसे सीधा सवाल करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं PFI पर जो स्ट्राइक हुई वो सही है या गलत है? जय हिंद सर। देखिए, PFI पे जो बैन लगा वो बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। भारत सरकार ने जो बैन लगाया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये PFI जो है इसकी जगह जगह ऐसी जगह इसका नाम आ रहा था, कभी दंगों में आ जाता था, कभी जो है शांति भंग में आता था, कभी ये जो है उसमें नाम आता था धड़ से संजुदा, धड़ जुदा, इस तरह के लोगों के जो ये चल रहे थे। तो ये बहुत गलत था। और ये नहीं है भाई, आदमी ये सोचता है भाई ये आज ही भाई एकदम बंद कर दिया इसको जो है पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी ये था इसकी पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद इसको सब एजेंसियों ने इसको टारगेट पे रखा और टारगेट पे लग के जितनी भी हमारी जांच एजेंसी है सबने इनके दफ्तरों की जांच की, इनके फंडिंग की जांच की, इनके अकाउंट की जांच की। और जब अकाउंट की जांच की तो ये पता लगा कि बाहर से भी इनको फंडिंग होती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शोर मचा रहे हैं अब भाई इस पर बैन लग गया, इस पर बैन लग गया, क्योंकि उनकी जो है अब दुकान बंद हो गई। उनकी दुकान बंद हो गई क्योंकि वो PFI को सामने रख के फ्रंट पे मुसलमानों को गुमराह करते थे, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते थे। और मुसलमान के युवा बच्चों को जो कम पढ़े लिखे थे उसको अपने पास लेके फिर उनको दूसरी ट्रेनिंग देते थे और वो जो है सरासर गलत और वो गलत संगठनों में जाती थी। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपको शायद थोड़ा सा चुभ जाए, क्योंकि आप एक मुस्लिम हैं। अब मुस्लिम जो है PFI का कहना है कि हम मुस्लिमों का साथ देते थे, मुस्लिमों के साथ रहते थे, उनके ऊपर कोई भी संकट आता था तो हम उसका ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मुसलमानों का ही सबका ध्यान रखते थे, हैं। और आप तो एक मुस्लिम हैं, आपको तो बहुत दुख हो रहा होगा कि PFI बंद कर दिया गया भारत में। देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। जैसे मुसलमान एक जीवन पद्धति है, पद्धति जो धर्म है वो इस्लाम है और उसको मोमिन कहा गया है। मैं मोमिन हूँ। और दूसरी बात, जैसे सनातन धर्म है उसमें हिंदू कहा गया, हिंदू जो है जीवन पद्धति है और धर्म जो है सनातन है। और मैं तो पक्का मोमिन और हिंदुस्तानी हूँ। रही वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ इसकी कैसे प्लानिंग हुई। इसको टारगेट पे रखा
और जब इसने बहुत ज़्यादा दंगे करवाए, बम कांड करवाए और कत्लेआम हुए, उसका मास्टर जी का जो है गला काट दिया, क्या कसूर था उसका, और ऐसे कहीं जिंदा जला दिए, तो उन लोगों को वो जो है फिर उसकी नज़र पड़ी हमारे योगी जी की। योगी जी ने जो है गृह मंत्री को लिखा, गृह मंत्री मोदी जी को लिखा, इस पे पूरा काम होया, 3 दिन तक पूरी इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जब सब कुछ सबूत हो गया और जब इसको बैन लगा, और अब वो लोग रो रहे हैं, इससे हिंदू मुसलमान कोई खुश नहीं है, इससे सब ये दुखी थे इससे, और ये जो है मुसलमानों को बरगला के उनको बदनाम करने का काम करता था। जो सीधे सच्चे मुसलमान हैं, हमारे देश के भारतीय हैं, जो हमारे देश को चैन अमन चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले देश है, देश है तो हम हैं, और हम हैं तो संसार है, और संसार है तो घर परिवार है। और वो बम से उड़ा देते, वो ये थोड़ी देख रहे थे भाई वहाँ जो है मुसलमान मर रहा है या हिंदू मर रहा, उन्होंने तो अपना कार्य करते थे, उन्हें तो अपना संगठन चलाना था। पहले इस संगठन का नाम कुछ और था, इन्होंने बदल के फिर पीएफआई रखा, और ये पीएफआई के साथ कई संगठन जुड़े, कई संगठन है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, और ये प्रमाण है, ये सबूत है हमारी सरकार के पास, और हमारे गृह मंत्री के पास, हमारे प्रधानमंत्री के पास, हमारी टोटल पुलिस के पास, सब हमारे ये सबूत है। ये कहना तो गलत है। एक बात बताइए मुझे, अगर रात को सुबह ही सुबह वो बैन होता है 3 दिन मेहनत करने के बाद, ये नहीं है मोदी जी ने जैसे पाकिस्तान में स्ट्राइक किया था, वो रात को पूरी रात नहीं सोए थे 24 घंटे, ऐसे ही पूरी रात हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे डॉक्टर साहब, वो जो है पूरी रात नहीं सोए, उन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया, और पूरा प्लानिंग के साथ जो हमारे मुसलमान धर्मगुरु थे, हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो है वो संचालक थे धर्म के, उनके साथ मशवरा किया और उनको सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसको बैन कर दो। आज आप देख रहे होगे यूट्यूब पे भी और वैसे भी, जो देश को प्यार करते हैं वो कहते हैं अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन जो देश को प्यार नहीं करते, जिनकी सोच गलत है, वो ही कह रहे हैं। इसमें आप देखिए 8 बजे, 8:15 बजे सुबह ही सुबह जो है इसका आदेश आया, इसको बैन किया। 1 घंटा बाद जो इसमें ट्वीट आ रहा है, आगे ये तो गलत कर दिया, किसका जो है वहाँ से अखिलेश जी का ट्वीट आ रहा है, फिर ट्वीट आ रहा है लालू प्रसाद यादव जी का, फिर ट्वीट आ रहा है ओवैसी दीन का, और फिर ट्वीट आ रहा है, वो बोल रहे अपने इंटरव्यू में कि गलत कर दिया, मुसलमान को टारगेट बना दिया। अरे भाई नू तो बता दो, मुसलमान का भला क्या किया इसने और कहाँ किया। मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग ये बताएं कि इसको फंडिंग कहाँ से आती थी। ये इनकी बैक में हाथ रख के इसको आगे रखते थे, और ये जो है सारे दंगे झगड़े, ये पत्थरबाजी सारी यही करवाते थे। और आप देखो पीछे से पकड़े गए थे, वो जो है एक पत्रकार था, वो अपने आप को पत्रकार बताता था और चलाता था पीएफआई, और उसमें उसका अकाउंट में करोड़ों रुपए पकड़े गए। कहाँ से आ रहे थे? विदेशों से। ये तो सारी बात अलग हो गई, ये तो पीएफआई की बात हो गई। अब तो कह रहे हैं कि आरएसएस है, हिंदू युवा वाहिनी है, और उसके बाद बजरंग दल है, इन सबको भी बैन कर देना चाहिए। ये भी तो एक तरफा ही काम करते हैं, ये भी सारे हिंदुओं को आगे लेकर चलते हैं। इसमें भी यही सिखाया जाता है कि मुसलमान से दूर रहो, जो आतंकवाद फैलाते हैं उनसे दूर रहो, इनको पकड़ो, इनको मारो, यही तो काम उसमें भी होता है। नहीं, देखिए उसमें और इसमें अंतर है। राष्ट्रीय संघ सेवक संघ यानी कि आरएसएस, उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय लिखा, और संघ सेवक संघ यानी कि वो सेवा करने वाला संगठन है। उसमें कोई आके दे, देखो मैं भी उसको दिल से लाइक करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मुझे तो 8-9 साल हो गए जाते हुए, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा उसमें, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है। ना वो हथियार चलाना सिखाते, ना वो किसी को मारना सिखाते, ना किसी को गोली मारना सिखाते। हाँ, वो सेवा भाव सिखाते हैं, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव सिखाते हैं, वो राष्ट्र के प्रति, और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम भाव सिखाएगा वो गलत कैसे हो जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ इन सब नेताओं को, इन सब पार्टियों को, कांग्रेस को भी जो ट्वीट कर रही है कि गलत किया, वो एक भी फंडिंग विदेशी दिखा दे राष्ट्रीय सेवा संघ में, एक भी आरएसएस में फंडिंग दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा। और कुछ लोग
इसको जो है गलत बता रहे हैं। रही बजरंग दल तो वो तो बजरंग बली का है, पहले ही बजरंग लिखा हुआ उसमें। बजरंग बली ने कभी किसी के साथ गलत किया का? वो तो राम भक्त है, राम भक्त रहेंगे, उनका क्या है। रही जैसे हिंदू वाहिनी है, हिंदू वाहिनी का क्या है भाई, अपने धर्म की एक संस्था बना रखी है, जो अपने धर्म के दबे कुचले नीचे वो लोगों को शरण देते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों की भूख मिटाते हैं। क्या गलत किया ये बताइए। हमारे यहाँ आपदा आई कोरोना काल में, इतनी बड़ी आपदा आई कोरोना काल में, तो मुझे ये बताइए कि जब PFI कहाँ चला गया था भाई, जब उसने क्यों नहीं मदद की? और उसका झगड़े में ही नाम क्यों आता है? दंगे में उसका नाम आता है, कत्ल में उसका नाम आता है, उसमें नाम आता है। और जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उसकी अपनी रैली में लगते हैं तो वो क्या है भाई, उन्होंने तो अपना आप ही सबूत दे दिया कि हमारी सोच क्या है। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे। भारत का तिरंगा हमारे सिर का ताज है, हमारी जान है और हमारी पहचान है। ऐसे ही हमारा हिंदुस्तानी हम लोग हैं, हम तो अपने देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो 5 साल के लिए बैन नहीं करनी चाहिए थी, वो आजीवन बैन करनी चाहिए थी, पूरे आजीवन, पूरे जीवन में PFI का नामो निशान मिटा देना चाहिए। और मैं ये मांग कर रहा हूँ सरकार से, अमित शाह जी से भी, मोदी जी से भी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, इनकी गहराई से जांच करें और इनके साथ जितने जुड़े हुए संगठन हैं सबको बैन करें। अब पाकिस्तान से भी ये आवाज़ उठने लग गई कि PFI जो है वो मुसलमानों को दबाने की वजह से बंद किया गया, क्योंकि वो मुसलमानों की आवाज़ उठाता था। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पुणे में भी आपने देखा होगा जब वहाँ पर 125 PFI के लोगों को पकड़ लिया गया तो कलेक्ट्रेट के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो कैसे देखते हैं आप? मैं इसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ और इसका खंडन करता हूँ। देखिए, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भाई उनकी सोच का पता लगता है। अरब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये तो मुसलमानों को दबाने का ये है, बोलना नहीं देना चाह रहे, दबाते हैं, गलत करते हैं। अरे इंडिया में आके तो देखो, इंडिया में आओ, प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी इंडिया में आए और वो देखें, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं कहाँ दब रहा हूँ। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों जो राष्ट्रीय भक्त मुसलमान हैं वो हमारे देश के साथ हैं। और जिनकी सोच ही गंदी है, मैं ये मांग करता हूँ वहाँ के प्रधानमंत्री जी से कि भाई हिंदुस्तान में आ जा, और जो जिन पर जुल्म हो रहा और जिनकी तुम मदद करने चाह रहे हो उनको यहाँ से ले जा। इसका जो है हवाई जहाज़ का भी किराया हम लोग दे देंगे इकट्ठा करके, और हवाई जहाज़ 1 2 3 जितने भी तुझे भर कर ले जा। तेरे घर में तो जो है वहाँ तराई मच रही है, वो मुसलमानों की बाढ़ आ गई, लाखों लोग मर गए, घर भी नहीं रहे, भूखे मर रहे हैं, खाना भी नहीं है नसीब। और जो है उनको जो है टमाटर भी वहाँ 400 रुपये किलो बिक रहा है, जो यहाँ 30 रुपये किलो कोई ख़रीदता नहीं। और ये कह रहा हूँ, गाँव के गाँव डूब गए। आप देख लो ना, आप कहीं भी देखो, उसको गूगल पर सर्च कर लो, उस पर कर लो, कितना बुरा हाल हो रहा है। और आज वो जो है हिंदुस्तान की बात करता है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, ये देखिए उसको जो कैसे कंट्रोल किया। सबको फ्री वैक्सीन, 140 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन, डबल डोज और अब बूस्टर डोज, ट्रिपल डोज। हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसी प्लानिंग करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसी प्लानिंग करते हैं, हमारे गृह मंत्री ऐसी प्लानिंग करते हैं। मैं उनकी प्लानिंग को नमन करता हूँ। और वो जो लोग हैं उनको कहता हूँ, चाहे तो सुधर जाओ, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा जी, तो आपने देखा हमारे साथ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती जी थे, जिनसे हमने बातचीत करी PFI पर। उनका सीधा सवाल है और सीधे सवाल का एक ही जवाब है कि ये पूर्णतः रूप से बैन हो जाना चाहिए। 5 साल की कोई कार्रवाई नहीं मानी जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।